दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसे लेकर भारी विवाद है। कांग्रेस इसे लेकर बहुत हमलावर है। वह कह रही है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं वह दिन प्रतिदिन संविधान की हत्या ही कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था उससे भारतीय लोकतंत्र की ही हत्या नहीं हुई थी, बल्कि भारत का चरित्र भी बदल दिया गया था। तो आज हमारे साथ प्रयागराज में एक पैनल है। इसमें कई वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और जागरूक नागरिक हैं। तो हम सभी से मुखातिब होते हैं और सबकी राय जानते हैं कि क्या आप लोगों की राय है। सबसे पहले आलोक भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक भाई, आप क्या कहते हैं? देखो, जो भाजपा ने संविधान हत्या दिवस की घोषणा की है, मैं तो समझ रहा हूं कि जो भी भाजपा का सलाहकार है, जो ही भाजपा को सलाह दे रहा है, वो खुद आत्मघाती कदम उठा रहा है। इसलिए कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा, उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 21 मार्च 1977 तक आपातकाल था। 21 महीने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इतना आंदोलन हुआ। जनता पार्टी गठबंधन बनकर के आई। करीब करीब 34 महीने ये सरकार चली। और सरकार जो है, जिस समय 1977 में चुनाव हुआ उस समय भी कांग्रेस को 154 सीट मिली थी और गठबंधन को 298 सीट मिली थी। ऐसा नहीं था कि बम्पर मिल गई हो कि आप एकदम विरोध में आ गए हो। 34 महीने बाद ही सरकार जो है इनकी गिर गई और कांग्रेस जो है बम्पर मेजॉरिटी में आई। सिर्फ 3 ही साल के अंतर में जो सब कुछ हो गया। अगर एकदम ही बहुत बड़ा खराब होता तो 3 साल के अंदर में बम्पर मेजॉरिटी में नहीं आया था। अब 353 सीट लेके आई और जनता पार्टी को मात्र सीट मिली 31 और इनकी जो ये चरण सिंह थे उनकी जनता पार्टी सेकुलर को मिली 41 सीट। इसमें भी इनको मिले 353 300 पार कर गई सीट। अभी भाजपा को मिली 214, 2014 में 282, 19 में 303, यहाँ के 240। तो ये जो है आत्मघाती कदम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो भी सलाह दे रहा है वो आत्मघाती क्यों हो जाएगा? वो पॉलिटिक्स का सलाह दे रहा है, लेकिन वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर नहीं जा रहा है। जब पॉलिटिक्स करते हैं तो साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी भी चलती रहती है। सिर्फ पॉलिटिक्स तक मत जाइए वहां पर। अब किसी बच्चे को अगर आप एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे तो बच्चा चौथे बार कहता है क्या एक ही बात को बार बार कहते रहते हो। तो बार बार एक ही बात कीजिएगा तो पलट जाएगा मामला लेकर के। आप जो है 50 साल पूरे हो चुके, जो 1975 में पैदा हुआ होगा उसको 50 साल पूरे हो गए। उसको 1975 में क्या होगा उसको कुछ नहीं याद है। आपकी याद दिलवाने उसको जो कुछ याद है, बेरोजगारी, महंगाई, धमाका चीज उसको याद आ रही है। उसको 50 साल में कुछ ये कहिए, अगर नेचर को बार बार कहिएगा, ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि एक ही नेचर को अगर बार बार कहिएगा तो बच्चा जो है इरिटेट होकर के आगे हो जाएगा। तो इरिटेशन में जो है आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पवन भाई में आ जाएंगे। आलोक भाई कह रहे हैं कि यह जो भी सलाहकार है इस कदम का वह आत्मघाती है, सरकार के लिए आत्मघाती कदम है। आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो चिंतक और मनीषियों ने ये शब्द निकाला है ये बहुत ही सराहनीय शब्द है। जो युवा अपने देश का इतिहास भूगोल से परिचित नहीं होता वो युवा कभी भविष्य उसका अच्छा नहीं हो सकता। इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा विषय तो निकाला इन्होंने। थोड़ा विलंब हुआ होगा ये मान लेते हैं, पर ये तो झूठ आप जो कह रहे हैं कि झूठ बोलने से 4 बार बात कहने से बच्चा इरिटेट हो जाता है। भाई एक बात बताइए कि 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल में इस बात की याद नहीं आई। तीसरे कार्यकाल में जब विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान यह बात कही कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे,
तब फिर ये याद आई कि नहीं, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो ये क्या मामला है? विपक्ष एकदम दो चुनाव में भीगी बिल्ली की तरह चुनाव लड़ रहा था। अब की उसने निगेटिव तथ्यों पर चुनाव लड़ा और संविधान को उसका अस्त्र बनाया। तो जब आप संविधान का अस्त्र बनाएंगे तो अगला भी विवश होता है सोचने और समझने के लिए। उसी बात को लेके ये बात आई है पटल पर, और जिसका कि विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, विरोध कर रहा है। जो अब विपक्ष के नेता बने हैं उनको भी अपनी दादी के बारे में कहना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय कोई छोटा नहीं। सदन में भी चर्चा होगी, सब जगह चर्चा होगी। जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा नरेंद्र मोदी के आने से, उसी का ये पलटवार है संविधान हत्या दिवस। पलटवार है, और संविधान की हत्या इंदिरा गांधी ने किया है, राजीव गांधी ने किया। तो उन्होंने संविधान की हत्या की, संविधान के हत्यारे हैं ये बात एकदम सही है, और उसको लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाना ही चाहिए। और नीरज भाई, ये देखो, अच्छा आलोक भाई कुछ और कहना चाहते हैं? 2022 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। वो जो है वो कहाँ गए उसका पता नहीं है। जब आप मनाते हैं, पार्टी मना रही होगी, आप भी हम उससे कोई देखिए, आपने सीधे सीधे अभी भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, तो अगर पार्टी का नाम लिया जाएगा तो पार्टी के ही कार्यक्रम और पार्टी के ही आयोजन को मुख्यता से लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं, हम मानिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम अपने आने वाले देश की पीढ़ी को बताना चाहते हैं, यह कांग्रेस जो झूठ, फरेब, फ्रॉड और लोकतंत्र की हत्या इन्होंने एक बार नहीं मित्रों 3-3 बार की है। राम मंदिर अयोध्या में गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार के अलावा इन्होंने उत्तर भारतीय जनता पार्टी की 3 प्रदेशों में सरकार थी और उसको इन्होंने तत्काल धाराशाही कर दिया। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी, वो अभी लोकतंत्र की हत्या थी। और आने वाली पीढ़ी जब जानेगी नहीं, और सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है राहुल गांधी को, हम बता रहे हैं, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है कि उस समय ये लोकतंत्र हत्या, ये इमरजेंसी के तहत यही समाजवादी पार्टी, यही अन्य दल के इनके पिताजी, तमाम लोग, इनके बड़े नेता उस समय बिलबिला के मार खा रहे थे। और राहुल गांधी को डर यह सता रहा है कि कहीं इनको याद आ गया कि मेरे पूर्वजों के साथ इन्होंने क्या किया है, तो जो साथ आज इनके साथ बुआ बबुआ टाइप के लोग सहयोग कर रहे हैं, ये छोड़कर भाग जाएंगे। राहुल इस डर से बिलबिला रहे हैं, और राहुल को बिलबिलाना भी चाहिए। पाप अगर आपने किया है तो भोगेंगे भी आप, और उसका आप भी करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ी अच्छी कहावत है, बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपने घर में। तो आपकी दादी ने, आपके पिताजी ने, आपकी काटी ने जो जो जघन्य पाप किए हैं, उसका भुगतान राहुल गांधी जी आपको करना होगा, और इसी जन्म में करना होगा। चंद्रशेखर भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने जो पाप किया था उस पाप को भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, और भारत के हर नागरिक को, और खासतौर से हमारा जैसे जन्म 75 के बाद का है, तो अगर राजनीति में मेरी रुचि ना होती, भारतीय राजनीति में, तो शायद मैं इस विषय को जानता भी नहीं कि उस कालखंड में हुआ क्या था, और भारतीय लोकतंत्र में के इतिहास का वो काला अध्याय मैं जान भी ना पाता। ये तो भारतीय राजनीति में चूंकि रुचि है इसलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन आम नागरिक को ये जानना चाहिए। जो बच्चे आज, जो लोग 75 में जो पैदा हुआ, आज जो 50 साल का हो गया, उसमें से कितने लोग उस कालखंड की विभीषिका को जानते ही नहीं है। उनको भी देश की शैशव काल में क्या हो रहा था भारतीय राजनीति में, ये जानने का हक है। तो सच सबके सामने आना चाहिए, और उससे नागरिक जागरूक होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। चंद्रशेखर भाई कुछ सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या अगर मैं बताना चाहूंगा, तो जब हमारा यह देश आजाद हुआ था, तो इसी कांग्रेस के 90 नहीं 95 99% नेता सरदार पटेल को पहला भारतीय प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन चटुकारिता और गांधी जी के साथ उनके मदद। मैं लोकतंत्र की हत्या बता रहा हूँ, ये भी लोकतंत्र की हत्या है, बहुमत की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या, बहुमत की हत्या कांग्रेस की परंपरा ही हो रही है, और ये सच है। ये वहां से शुरू हुई है, और अपने हित के लिए इन्होंने हमेशा पार्टी और नेताओं को तोड़ा मरोड़ा मारा है। यहां तक कि मैं फिर कहूंगा, बहुत ज्वलंत विषय आपके माध्यम से उठाना चाह रहा हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या भी एक तरह से लोकतांत्रिक हत्या थी, क्योंकि वह जानते थे कि अगर शास्त्री जी वापस आकर कुछ बातों को बता देते तो आज ये देश में स्थिति न हो। कितने लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, ये वो नहीं मनाते।
कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार को छोड़कर किसी को जन्मदिवस नहीं मनाया। पीवी नरसिम्हा राव जी का एक समाधि स्थल ये बनने नहीं दिया इन्होंने। तो ये क्या बात करें, जो अपने को सगे नहीं हुए वो देश के क्या सगे होंगे। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं नीरज भाई कि कांग्रेस के लोग अपने नेताओं के सगे नहीं हुए, इसलिए देश के भी सगे नहीं होंगे, तो संविधान के भी सगे नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं? एकदम सत्य बात है। कैसे? संविधान लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके नाम पे देश में सरकार बनाने चलेंगे। कौन लूट रहा है संविधान को? ये अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये उन्होंने आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि संविधान चला जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। इस तरह के झूठ भरे मार्केट में फैला के वोट लेके इतनी सीटें बढ़ा लिए, सरकार नहीं बना पाए। लेकिन ये सब जानते हैं गलत करने वाला थोड़ा सा बढ़ सकता है मगर जीत नहीं सकता, उसी का प्रमाण है। और इसीलिए 25 तारीख को जो आपातकाल दिवस लगा था, उसी पे जो एक योजना सरकार ने बनाई है, वो हम जैसे युवाओं को इस चीज की जानकारी। इससे देश के लोगों का क्या भला होगा? इससे देश के लोगों को पता चलेगा कि जो विपक्ष में सरकार है और पहले जिस तरह सरकार उन्होंने चलाया बेईमानी करके, उसकी एक पीछे की प्रतिलिपि दिखाई पड़ेगी, सच्चाई। अनुराग भाई, अभी जो संविधान हत्या दिवस घोषित किया सरकार ने, इसका जो देश के युवा हैं उन पर क्या असर पड़ेगा और जो भारत की राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा, जरा आप बताएं। देखिए, इस पे भारतीय राजनीति और युवा पे अगर हम लोग पहले बात करें, युवा से ही भारतीय राजनीति है, सारी चीजें युवा से ही संचालित होती है। तो युवा पे असर ये पड़ेगा कि युवा को जो नहीं पता था अभी तक, क्योंकि कभी कभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आदमी अपने में व्यस्त रहता है और उस चीज को नहीं जान पाता है। तो कम से कम एक दिवस हो जाने से उस दिन कम से कम उसके बारे में पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, बताया जाएगा, समझा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि देश और समाज को और युवा को हमारे ये कि उस समय की जो इनकी कुरीतियां थी वो कम से कम समाज में आएगी। आज जो भी कुछ लोग, चंद लोग अब कांग्रेस के पास बचे भी है, मुझे लगता है वो भी अगर इन कुरीतियों को जानेंगे तो वो कांग्रेस की अच्छाई और भलाई को नाप पाएंगे और बता पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने उस समय लोकतंत्र की हत्या करके एक ये अपने आप को स्वतः फिर से निर्मित करके फिर स्थापित किया था। उसका पूरा उनको एक ढांचा और तैयारी पूरी पता चल जाएगी युवाओं को। और मैं इस सरकार की कार्य जो कर रही है इसके लिए इनको बहुत शाबाशी भी आप कह सकते हैं और बहुत बहुत बधाई भी के भी पात्र है कि जनमानस के बीच में वो इंदिरा गांधी को बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कांग्रेस के नेता ही नहीं, देश के आम लोग भी कहते हैं इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की जो कुरीतियां थी, तो ये कुरीत कांग्रेस का ये शुरू से फंडा रहा है ना, उसने अपनी चीजों को हमेशा छिपाई। आप बताइए, हम जितने भी राजा हुए हमारे, वो राजा ना दिखा करके पता नहीं कहां से बाबर और अकबर, दिल्ली आप जाइए तो 70% रोड उनके नाम कर। भाई ये इन्होंने क्यों किया? तो इनका नियम था कि अपनी चीजों को दबाओ और दूसरे के बारे में दबाओ और अपनी चीजों को निकाल के लाओ। इसमें अनुराग भाई, लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई? तो लोकतंत्र की हत्या क्यों नहीं हुई? जो काला दिवस आप मना रहे हैं, जो उस दिन आपातकाल लगा, आप ये देखिए कि उस दिन की अगर आप निकालेंगे, कम से कम देश में मुझे लगता है ऐसी कोई जेल नहीं थी जो फुल नहीं रही होगी। तो भैया क्या पूरे देश का आदमी अपराधी था, आपने जेल में डाल दिया? क्यों? तो ये कुरीति यही तो है, क्यों नहीं लोकतंत्र की हत्या हुई? इसमें आप कैसे कहेंगे? जब जेल पूरी भर गई, जेल में लोग समा नहीं रहे थे, गाड़ियों में भर के लोगों को रखा। नहीं, आप ये कह रहे थे कि जो दिल्ली की सड़कें हैं उन सड़कों के नाम बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, फलाने जो बाहर से आए उनके नाम कर दिया, तो इससे लोकतंत्र की हत्या हो गई। इस पर मैंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या इसमें कहां? क्यों भाई? इन्होंने, इनका एक शुरू से फंडा रहा, देश को पहले बांटा, पाकिस्तान दे दिया, बांटा बांग्लादेश दे दिया। तो इनका ये फिर एक आयात था कि दिल्ली के बाद का जो उधर पूरा हमारा पंजाब और जम्मू कश्मीर होगा, हम इसको फिर बांट करके एक समुदाय विशेष को दे देंगे कि जिससे कम से कम देश हमेशा मेरा बटा रहे और मैं जहां रहूंगा मैं वहां का राजा बना रहूंगा। अभी फिर हम लौट आते हैं अपने जो मूल मुद्दा है, संविधान हत्या दिवस। इसका युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा क्या? मैंने बताया तो पड़ेगा, बहुत अच्छे से पड़ेगा। कम से कम युवा को जो नहीं पता है वो
तारीख और वो हत्या, कम से कम वो पता तो चलेगी कितनों को मारा गया, कितनों को दबाया गया, कितनों को बदला गया, वो लोकतंत्र में हुआ क्या था उस दिन। भले ही आपातकाल था, लेकिन उस आपातकाल में लोगों को यहाँ रिझा करके देश की कई व्यवस्थाओं को बदल दिया गया था। कम से कम वो एक दिन के अंदर वो आदमी जानेगा तो कम से कम। अनुराग भाई कह रहे हैं कि देश के युवाओं पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो 1975 के बाद पैदा हुए, या कह लीजिए कि वर्तमान में जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा इस घटना की जो विभीषिका थी उसके बारे में लोग नहीं जानते। तो पवन भाई, इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? आप पार्टी के नेता हैं, तो जरा बताएं कि अब पार्टी इसे किस स्तर पर उठाएगी। देखिए, बार बार आपका प्रश्न आ रहा है कि लोकतंत्र हत्या दिवस क्यों मनाना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता दिवस मनता है, जैसे गणतंत्र दिवस मनता है, क्यों मनाया जाता है कि मेरा युवा जागरूक रहे। और रही इतिहास की, उसके में क्या हुआ, ये इतिहास जितना जिसको जानकारी अपने से अनुज को देता है। परिवार में भी ऐसे ही चलता है कि परिवार के बाबा क्या थे, उनके पर बाबा क्या थे। तो एक इतिहास, इसमें चिढ़ने की कोई बात नहीं। जो जिसके इतिहास ने किया होगा, लोग बताते फला डाकू था, फिर वो पढ़ा लिखा तो ऐसे हो गया, तो सबके बारे में बताया जाता। तो ये क्यों ना बताया जाए, इसमें चिढ़ने की जैसी कोई बात नहीं है। रही युवाओं को, तो युवाओं को जानकारी होगी, अपनी अपनी उसकी विचारधारा बनेगी। जानकारी होती है तभी विचारधारा बनती है, और विचारधारा बनेगी तो उस ओर खींचेगा। मतलब लोग जागरूक होंगे, लोग इसके बारे में जानेंगे 25 जून 1975 को क्या हुआ था। भाई कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या, तो इन्होंने कहा कि अपनों को ही मारा। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपसे छूट गया होगा कि संजय गांधी की हत्या किसने की, आज तक नहीं पता चल रहा है, और जानते सब है, पर कौन कहे। अच्छा, मतलब आप भी नहीं कहना चाहते हैं। ये हमारे ख्याल से यहाँ अभी पैनल में जितने साथी हैं, इनमें से कोई शायद ऐसा होगा जो 1975 के पहले का जिसकी पैदाइश हो। ज्यादा ये पवन भाई कह रहे हैं कि इनकी पैदाइश 1975 के पहले की है। तो आप क्या कुछ याददाश्त थी उस समय की? एकदम थी। 10 मई 1966 को मेरा जन्म हुआ, 2:20 दोपहर में। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों के माता पिता हम लोगों को कहा करते थे कि आप बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं करेंगे, खड़े होंगे सड़क पे, और अगर गए भी तो इंदिरा गांधी की बात तो कतई नहीं करेंगे। कोई बात इंदिरा गांधी के बारे में नहीं होनी चाहिए। यह डर हम जैसे छोटे छोटे बच्चों में, नौनिहालों में, सब में भरा गया था, और घर के द्वारा भरा गया था कि कोई अनहोनी हम लोगों के साथ भी ना हो जाए। आप लोगों में से क्या किसी को अभी जो विवाद उठा, इसके पहले ये 25 जून की जो तारीख 1975 में आपातकाल लागू हुआ, ये तो ज्यादातर लोगों को पता था, 25 जून को ही लागू हुआ था, यह क्या किसी को पता था? जी बिल्कुल, हमने अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से सुना है। यहां तक आप सोचिए, लोकतंत्र हत्या दिवस क्यों ना कहा जाए। छोटे छोटे बच्चों पे प्रतिबंध था, कवियों पर, कलाकारों पर, जो कि मतलब देखिए, कवि और कलाकार ये वो लोग हैं जिन पर किसी तरह का कोई लेबल नहीं होता। वह समाज का सच और आईना रखने का काम करते हैं। आज हमारे माननीय मोदी जी भी हैं, किसी भी बात को लेकर अगर कवि ने उनके खिलाफ भी कोई कविता सुनाई होगी तो उन्होंने मुस्कुरा कर बात की होगी। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ कविता लिखने पर भी बुजुर्ग कवियों को ठूस ठूस कर उस जगह भरा गया है जहां जानवर नहीं रहता, वहां उनको भर के रखा गया था। और लोकतंत्र की हत्या, जो मैं बता रहा हूं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे लोकतंत्र में क्या अच्छाई और क्या कमियां रही हैं, इसे मेरा युवा, मेरा एक एक नागरिक जाने, और नागरिक जानेगा तभी उसको अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य पता चलेगा। हर व्यक्ति को अपने भूत की जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम कहां से आए। राहुल गांधी की तरह नहीं कि हर 6 महीने पे उनकी जात, उनका जनेऊ और उनका धर्म बदल जाता है। हमें पता होना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत कहां से है, और लोकतंत्र को खराब किसने किया, और लोकतंत्र को संभालने का काम आज के युवा करेंगे तब जब वो उसकी अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह जान जाए। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं जात और जनेऊ, तो जात जनेऊ तो चुनाव की वो है, हमेशा चलती रहती है। आपको आपातकाल के बारे में कब से पता था, और आपातकाल के बारे में क्या जानते हैं? आपातकाल के बारे में जब यह जानने लायक हो गया कि यह सफेद है, यह काला है, तभी से पता था कि आपातकाल, क्योंकि मेरा भी जन्म 73 है, 73 है। मतलब तो आप 2 साल के थे? मैं 2 साल का था। जानकारी यही थी कि आपातकाल एक ऐसा विषय था
जिसमें लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने पे पाबंदी थी, स्वतंत्रता नहीं थी, कहाँ जाना है इस बात पर भी पाबंदियां थी। तो यह चीजें गलत थी, और जिसको पता था वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता था उसको पता होना चाहिए, क्योंकि परिवार में भी लोग यह बताते हैं कि फला के बाबा चोर थे, फला के बाबा ईमानदार थे, तुम्हारे बाप ऐसे थे, पड़ोसी के बाप ऐसे थे। तभी तो बच्चा जानता है ना, जब बड़ा होता है तो कहता है कि भाई वो उनके साथ कैसे रिलेशन रखना है, उनके साथ शादी में नहीं जाना, उनके यहाँ खाना नहीं खाना, यही तो बताया जाता है ना। तो जब आदमी को यह पता चलेगा कि यह व्यवस्था भी आज, ये जो आज कह रही है विपक्षी पार्टी कि यह तो इन्होंने संविधान की हत्या कर दी, तो भाई कहो तुम तब जब तुम पाक साफ हो, तुमने तो इसकी शुरुआत ही की है। हत्या कैसे की जाती है इसकी भी पटकथा भी तुम अच्छे से बना लेते हो। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर बताओ। और यही चीजें इतिहास भी जानना चाहता है। भाई इतिहास पढ़ के भी जाना जाता है, इतिहास सुन के भी जाना जाता है। तो सब पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन सुन तो सब सकते हैं। तो यह जानकारी हर एक व्यक्ति को ही नहीं, बच्चों को भी पता होनी चाहिए कि हमारे देश में कभी ऐसे भी हुआ था। दोस्तों, सभी साथियों की एक लगभग आम राय एक जैसी है कि यह सरकार ने जो किया वह एक हिसाब से ठीक किया। एक राजनैतिक बदला तो हो सकता है कि चुनाव के दौरान विपक्ष ने कहा कि यह संविधान खतरे में पड़ जाएगा यदि मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए तो, और प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर जब यह कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे अब उसी भाषा में समझाया जाएगा, तो उसी दिन मान लिया गया था कि कुछ ना कुछ जल्द होगा, और संभवतः यह उसकी पहली कड़ी के रूप में सामने आया है। लेकिन इसका एक फायदा तो यह है कि कम से कम जो युवा पीढ़ी है, जिसको इतिहास के बारे में कम पता, जिसको यह नहीं पता कि पीछे क्या हुआ था, हमारे पीठ के पीछे हमारे देश में क्या हुआ, तो उसको भी यह पता चलेगा इस संविधान हत्या दिवस मनाए जाने पर कि तब क्या हुआ, क्या क्या हुआ रहा होगा, कैसे लोग जेलों में डाले गए होंगे, कैसी कैसी यातनाएं झेली होंगी। और केवल नेता जेल में नहीं डाले गए थे, केवल सरकार के विरोध करने वाले जेल में नहीं डाले गए थे, तमाम पत्रकार भी उस दौरान जेलों में भरे गए थे। और जैसी यातनाएं उस दौरान जेलों में सरकार के विरोध में लिखने पढ़ने वालों को दी गई थी, उसकी केवल किस्से और कहानियां नहीं, तमाम जीवंत लोग अभी हैं जो बताते रहते हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर आपसे किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।